गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। गोल 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 घूमने वाला, ये गोल 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 घुमा के रखता है बच्चों को। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर्कल में। मैंने अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत 2 ही चैप्टर में होती है, एक सर्कल और एक ट्रायंगल। क्यों? बेसिक क्लियर नहीं रहते, क्लास 9th में सही से पढ़ते नहीं है, हल्के में ले लेते हैं, 10th में वही आ जाता है तो उलझे हुए रहते हैं। और यकीन मानिए, थोड़े बहुत इस पे कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो ये बहुत आसान है। इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे, देखना कितने बढ़िया क्वेश्चन है और कैसे करेंगे और ध्यान से समझेंगे। 2019 में आया हुआ है 3 मार्क्स का और ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ही पूछा है। मैंने ये लिखा है, अगर लाइन से लिखूंगा तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये कितनी बार पूछा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है और फिर स्टार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, इन फिगर PQ इज अ कोड। PQ क्या है? कोड है। कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। TP निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें ये लेंथ निकालनी है। ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ। ठीक है, यहां तक समझ में आया अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। इसी फिगर को थोड़ा बड़ा बनाता हूं आपके समझने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां देखो, ये खींच लिया हमने कोड और ये हो गई रेडियस। ध्यान से समझना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यहां देखो, यहां पे लिख दिया मैंने T, यहां लिख दिया P और यहां लिख दिया Q। ठीक है, और क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये टोटल जो है, टोटल 8 सेंटीमीटर है। यहां देख लेना इस फिगर में, वो मैंने अलग से इसलिए बनाया ताकि आपको समझा पाऊं। अब यहां देखो, टीपी जो है, सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से देखना, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। T से O को मिला दिया है ना, तो कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों ये 90 डिग्री होगा? ये बोथ साइड 90 डिग्री होगा। इसको नाम दे दिया मैंने M, चलो M नाम दे दिया, और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 90 है तो ये टोटल 8 है तो ये 4 होगी। यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर होगी ये टोटल, और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अब क्यों होगी सर? ये तो पता ही है हमें कि सर ये तो 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन क्यों होगी? ये इसलिए होगी, देखो ध्यान से नोट डाउन करो। क्या लिखा मैंने? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। सेंटर, ये रहा सेंटर से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू अ कोड बाई सेंटर कोड। ठीक है, अगर ये 8 है तो इस सेंटर से अगर कोई कोड ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो कोड को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। ये लिख देना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अच्छे से समझना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टेंजेंट और ये रेडियस हो गई हमारी, ये वाला, ये एंगल टोटल ये 90 डिग्री होगा। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? कैसे 90 होगा? टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस, यहां देखो ऐसे समझो, ये सर्कल है ये, और ये टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री का एंगल, ये 90 है। सिमिलरली इसी हिसाब से ये भी 90 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये हमें पता चल गया कि भाई ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम देखो इसको MPQ, यहां पे देखो, इन ट्रायंगल PMO में क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो अवॉइड करना, मैथ का टीचर हूं। ठीक है, इंग्लिश का नहीं। ट्रायंगल में पाइथागोरस। अब 90 के सामने हाइपोटेनियस, और थीटा से लगता हुआ, ये अगर थीटा ले लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो हमें बेस मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो क्या लगाएंगे हम? H² = P² + B²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, सब चीज क्लियर है। ठीक है, H ये कितना है? 5 का स्क्वायर = P की जगह कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, B निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छे से मिटा दूं ये, देखो ध्यान से समझना। अरे बोर्ड पे चिपक जाता है मार्कर। ठीक है, टीपी निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आ जाएगा? 25 = 16 + B²। तो यहां से कितना आ जाएगा? B² = 25 - 16, 16 को इधर ले गया तो B² = कितना आ जाएगा? 9। तो यहां से B कितना आएगा? ±√9। तो B की 2 वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? +-3। माइनस वाला साइन अवॉइड करेंगे, हमेशा याद रखना, स्क्वायर है यहाँ पे जाएगा तो प्लस माइनस 2 साइन देगा। जैसे ही लिखना है कि हमें तभी मार्क्स मिलेंगे। माइनस वाला अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि बेस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। हो सकता है किसके केसेस में? जब हम समुद्र के नीचे जाए। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हम तो वहां जा नहीं रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो ये कब हो गया माइनस में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल एक ही चीज समझ में आई, ठीक है। अब यहां से देखो अच्छे से समझना, ये लाइन कितनी मिल गई मेरी, मार्कर से लिख देता हूं, ये वाली मिल गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से फिर समझना, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो इसको अगर मैं y ले लेता हूं तो ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, अब मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, क्या, P T और O, ठीक है। ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल P T O, ध्यान से दिखा P T O, ये रहा 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा मेरा, पहले ये लिख देता हूं पूरा, p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, x की जगह कितना आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना अच्छे से समझना, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस ये PQ कितना है हमारा, PO 90, देखो अगर ये थीटा लेता हूं यहां से तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 इंटू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। 25 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 प्लस 16y 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। अब देखो ये मिटा दिया मैंने, अब इस ट्रायंगल को देखो, ध्यान से देखना, मैं मोटे मार्कर से बना रहा हूं, ये वाला इन ये वाला ये वाला ये वाला, इस ट्रायंगल को लिया मैंने, क्यों लिया, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल इसको नाम दे दो 1, इन ट्रायंगल पी टी एम में फिर लगा दूंगा वही पाइथागोरस, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल पीटीएम में क्या लगाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, फिगर में देखो ध्यान से, और पी की जगह वाई स्क्वायर और बी की जगह 4 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 16। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट गया, इस माइनस के 16 को उधर ले जाओ, तो 6y इक्वल टू 16 प्लस 16, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32/6, ये कट जाएंगे तो कितना आएगा, ये 16/3। ये समझ में आ गया। अब इस y स्क्वायर को ऐसे यहां पे लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रख रहे हैं आप, इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो मतलब 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 16 अब प्लस 9 प्लस 16, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, 256 प्लस 16 इंटू 9/9, तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 256 प्लस 144/9, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400/9, तो यहां से एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400/9,
तो कितना होता है ये 400 कितना होता है 400 होता है 20 का और 9 का होता है 3। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 2, लेकिन हम निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा। आई बात समझ में, ये आंसर है। बहुत ही उम्दा, बहुत प्यारा, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं ध्यान से करना, ये क्वेश्चन कम से कम नहीं भी पूछा गया है बोर्ड में, तो कम से कम ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 8-10 बार, हर साल आता है, हर साल। नोट डाउन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।